अयोध्या में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला ऐसा मौका आया है जब सालों की प्रतिष्ठा के बाद दिवाली अयोध्या में मनाई जा रही है, और खासतौर पर जब मंदिर में रामलला विराजमान हैं। इस पहली दिवाली पे रामलला क्या वस्त्र पहनेंगे, उनको किस तरीके से सजाया जाएगा, ये तमाम बातें जानने के लिए तमाम दर्शनार्थी भी उत्सुक हैं, भगवान राम के जितने भक्त हैं वो उत्सुक हैं। और इसीलिए हम यहां आए हैं दिल्ली में शाहपुर जट, जहां पे हमारे साथ भगवान राम के डिजाइनर, जो मूर्ति पे आप उनके वस्त्र देखते हैं, पोशाक देखते हैं, उसको कौन डिजाइन करता है, उसको डिजाइन करते हैं मनीष त्रिपाठी। मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, डिटेल में बताइए कि इस बार दिवाली पे क्या कुछ खास भगवान राम के लिए आपने डिजाइन किया है। और जैसा हमने जाना है वो ये कि जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेके आज तक हर दिन जो वो वस्त्र पहनते हैं वो आपके यहां से जाते हैं। सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। और ये प्रभु की अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है प्रभु की सेवा करने का। और हम कौन तो डिजाइन करने वाले हैं, ये भगवान अपने आप डिजाइन करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं जी। और डे वन से भगवान की जो पोशाक, जिसको हम शुभ वस्त्रम बोलते हैं, वो जब से बन रहा है तो उसके पीछे का एक भाव जो है वो डिजाइनिंग का से ज्यादा एक सेवा का भाव है। और डेली ये मन में चिंतन रहता है कि जो भगवान जिस तरीके से सजेंगे, भगवान जो पहनेंगे, क्योंकि ये हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि ये विषय जो है वो डिजाइनिंग का नहीं, विषय करोड़ों लोगों की आस्था का है, उनके विश्वास का है, उनके अपने खुद के एक उनके सबके मन में एक परिकल्पना है कि आज प्रभु श्री राम आज इस तरीके से दर्शन देंगे, आज ऐसा दिखेंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको करने का शायद सामर्थ्य किसी इंसान में नहीं है, वो हम भी नहीं कर सकते, ये प्रभु की कृपा से ही पॉसिबल हो पाता है। मैं पढ़ रहा था कि धनतेरस के जो पोशाक भगवान की गई, उसको भी कई सारे साधकों ने मिलकर बनाया, करीब 30 दिन का समय लगा। उस पोशाक में, उस वस्त्र में क्या कुछ खास था? तो देखिए, जो भी पोशाक प्रभु के लिए आज क्रिएट होती है, बनती हैं, सारी पोशाक ही विशेष होती हैं, क्योंकि हमारा एक संकल्प है कि प्रभु की पोशाक जो होगी वो भारतीय पारंपरिक परिधान वस्त्रों से ही बनी हुई होंगी, निर्मित होंगी। साथ ही साथ जो हमारे जो इस बंधु और जो काम करते हैं उनको हम श्रम साधक बोलते हैं, और वो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। धनतेरस की पोशाक हमारे पास गुजरात से बंधेज में आई, और जिसके ऊपर हमने असली चांदी के तारों से उसके ऊपर काम किया, वैसे चिन्ह थे। आज दीपोत्सव और दीपावली की जो पोशाक हैं वो भी पीताम्बर हैं, क्योंकि भगवान उत्सव का दिन है तो भगवान पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं। तो एक नियम बने हुए हैं जो हमें ट्रस्ट के द्वारा जो हमें सुझाए गए थे, जो हमें बताए गए थे कि उसमें वैष्णव चिन्हों का प्रयोग करना है। और जो भी हमारे श्रम साधक हैं वो सभी लोग सात्विकता का निर्वहन करते हैं। हमारी कार्यशाला जहाँ पे है, यहाँ पे सभी लोग नंगे पांव काम करते हैं और सात्विकता का पूरा ध्यान रखते हैं। और बस प्रभु की ऐसी अनुकंपा है कि भगवान हमसे बनवा लेते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति की बस का नहीं है कि वो पूरे के पूरे भारत के वस्त्रों को इकट्ठा कर ले। ये प्रभु की इच्छा रहती है कि कभी वो हमसे नॉर्थ ईस्ट से कपड़ा मंगवा लेते हैं, कभी बंगाल से मंगवाते हैं, कभी उड़ीसा से मंगवा लेते हैं, कभी आंध्रा से, तो कभी तेलंगाना से, तो कभी मध्य प्रदेश से, कभी राजस्थान से। तो आज मैं कह सकता हूं कि भगवान के थ्रू आज मुझे भी हर कोई अपने आप को नहीं पारंगत मानता कि हमने पढ़ाई कर ली, हम तो निफ्ट से पढ़े हुए हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद आज प्रभु की सेवा में आने के बाद मुझे आज ज्ञात हुआ कि कितना कुछ मैं नहीं जानता था। अब वो धीमे धीमे मुझे वो प्रभु की सेवा करते करते मुझे मालूम हो रहा है। और आज शायद जो एक हमारी जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल थी, वो जो कहीं न कहीं विलुप्त हो रखी थी या कहीं उसको पहचान की जरूरत थी, आज प्रभु श्री राम के माध्यम से उनके चरणों में अर्पण होने के बाद उसे वापस पुनः एक ग्लोबल लेवल पे उसको नई पहचान मिल रही है। तो मैं बड़ा खुश हूं उस बात से। मैं पढ़ रहा था कि आप 22 जनवरी से आज तक हर दिन यहाँ से फ्लाइट जाती है और सुबह नए वस्त्र जाते हैं, और इसके अलावा जो आप लोग बनाते हैं उसकी कोई तस्वीर वगैरह भी नहीं खींचवाते हैं? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजा हैं, और राजा की सेवा में कोई मतलब मैं समझता हूं कि वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। और एक मुझे लगता है कि जो उनकी मर्यादा है, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की जो पोशाक हैं वो उनके कैरेक्टर को कहते हैं ना कि मतलब उनकी झलक उसमें दिखनी चाहिए, भव्यता दिव्यता रहनी चाहिए। अब पोशाक जो है डेली क्यों हम बना के भेजते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा भाव हमारा ये है कि आपका मोबाइल आप चार्ज करते हैं तो आप दिन भर लगा के रखिए चार्जिंग पे, बड़ा एक 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, या जो भी इसकी समय सीमा है 36 घंटा, फिर आपको फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या है कि ये साधना की तरह, ये कार्य नहीं है, साधना है कि हमें पता है कि इसी बहाने क्या मतलब हमें लगता है कि हम कम से कम हम 24 घंटे भगवान में
श्री राम में रमे रहते हैं और हमें रोज रहता है कि अच्छा अब भगवान क्या पहनेंगे, कल क्या पहनेंगे। मैं शायद आसान होता, शुरुआत में डिफिकल्ट था, बट शायद अब आसान होता कि हम एक साथ एक हफ्ते का 10 दिन का बनाकर भेज देते, बट फिर एक हफ्ते फिर हम कहीं ना कहीं भटक जाते। तो मुझे लगता है कि अपने आप को भगवान से जोड़े रखने का मेरी पूरी टीम जो है सब लोग जुड़े रहते हैं और रोज चिंतन रहता है कि भगवान आज क्या पहनेंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे सजेंगे। और लगता है कि डेली ही एक एग्जाम दे रहे हैं, डेली ही एक नई चीज कर रहे हैं, तो वो एक फ्रेशनेस बनी रहती है, भगवान से जुड़े रहते हैं, तो बस इसीलिए। तो वस्त्रों पे, पोशाक पे जो आप बता रहे हैं ये गोल्ड का, अगर आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को, इसको बताएं, इसके बारे में बताएं कि इससे क्या एम्ब्रॉयडरी की जाती है, चांदी के तारों को भी यूज किया जाता है। ये तो वही आप आए तो मैंने आपको दिखा दिया। ये क्या है कि ये रियल गोल्ड की जरी है। तो इस अब हम भगवान की सेवा में जो जितने भी प्रमुख दिन होते हैं, जैसे चाहे आपने प्राण प्रतिष्ठा का दिन था ही, रामनवमी का दिन था, या अक्षय तृतीया था, या फिर ये दीपावली, ये दशहरा, तो हम हमेशा हमारा अपना एक मानना है कि भगवान को हम ऑथेंटिक ही देंगे। तो इसीलिए हम जो कपड़े, जो पोशाक भगवान पहनते हैं वो हैंडलूम्स और खादी के होते हैं, सिल्क हो चाहे कॉटन हो चाहे, लेकिन वो ऑथेंटिक होगा। अलग अलग राज्यों से अलग प्रोवाइड करते हैं लोग, हाँ प्रोवाइड भी कराते हैं, हमारे पास आता है, ट्रस्ट के माध्यम से आते हैं कई बार। मतलब एक राम जी का काज है तो सभी का एक सहयोग रहता है। तो बस यही है कि जो भी ऑथेंटिक चीजें हैं उन्हें हम यूज करते हैं भगवान के काम में, क्योंकि अपना एक पर्सनल संकल्प है कि भगवान जो पोशाक पहन रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। और कल जो दिवाली है उस पर खास तौर पे भगवान किस रूप में नजर आएंगे? देखिए भगवान, अब मैं चाहूंगा कि वो सब आप लोग भगवान जब पहने तो आप भगवान को उस रूप में देखें। कलर होगा? नहीं, भगवान पीताम्बर पहनते हैं और जो पोशाक है भगवान की वो भी विशेष रूप से स्पेशली वीव कराई गई है, जो कि आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में वीव हुई है। और हमारे श्रम साधक भाई इन्होंने बहुत प्यार से बड़े श्रद्धा के साथ उसको वीव किया है। और उसमें हमने फिर फर्दर एम्ब्रॉयडरी करी है रियल गोल्ड के और जरी से और तारों से, सिल्वर के। और हाँ, पूरा पीताम्बर वस्त्र है। और मतलब खुद को भी अच्छा लग रहा है कि आज मतलब एक जब डिजाइन कर रहे थे ना, तो एक भाव मन में ये भी था कि जब दीपावली सबसे बड़ा एक हमारा पर्व है हमारे सनातन धर्म के लिए, और हमारे मतलब एज इन पूरा कंट्री इसको और पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट करता है। तो ये सेलिब्रेशन क्यों है? भगवान श्री राम अपने वनवास से वापस अपने राज्य लौटे थे, अपनी सिंहासन पे वापस लौटे थे। तो आज भगवान हमारे रामलला सरकार भी वापस मंदिर में विग्रह में है, और आज उनका वहां पे तब भव्य मंदिर बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने हजारों साल पहले भगवान की परिकल्पना की होगी, मुझे लगता है कि कैसा भगवान कैसे पहने होंगे। शायद हमें नहीं पता समय हम थे कि नहीं थे, क्या था, बट शायद उसी एक परिकल्पना के साथ आज इस पोशाक को भी डिजाइन किया गया कि अगर मेरे राजा राम जो ब्रह्मांड के राजा हैं वो वापस अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे होते और इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता तो कैसे कपड़े पहनते। तो वही ध्यान में रख के कपड़े को डिजाइन किया गया है। तो मनीष त्रिपाठी बता रहे थे कि क्या कुछ भव्य होगा कल दीपावली पे, जब रामलला को वहां पे तैयार किया जाएगा। जो मनीष ने वस्त्र तैयार किए हैं, जो इनके साधकों ने मिलके वस्त्र तैयार किए हैं, वो बहुत भव्य हैं और उस पर बहुत ही बारीकी से तमाम राज्यों के लोग मिलकर काम करते हैं, और फिर वो जो वस्त्र हैं, जो पोशाक है, वो अयोध्या पहुंचती है। तो तमाम दर्शनार्थियों को भी कल इंतजार रहेगा भगवान राम के दर्शन का। और खास तौर पे ये पहली दीपावली जो मनाई जाएगी अयोध्या में 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद, जब भगवान रामलला अपने महल में, अपने मंदिर में विराजमान हैं।